हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे आज जो एक ऑर्डर आया है फ्रॉम द बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, विच इज़ फ्रॉम बी आर गवाई सर। द प्रॉब्लम इज़ उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें वो ये बहुत क्लियर कर रहे हैं कि अगर अब हमें किसी भी फॉर्म के जुडिशियल लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, अगर हम चाहते हैं हम जुडिशरी में एंटर करें, तो नाउ 3 ईयर मिनिमम प्रैक्टिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल। तो आपको 3 साल पहले वकालत प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही आप सोच सकते हो इन एग्ज़ाम्स को फिल करने का। तो स्टार्टिंग से समझते हैं। बहुत सारे लॉयर्स ये कंप्लेन करते आते थे कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हमारे यहाँ रिक्रूट हो रहे हैं, दे डोंट गो थ्रू एनी प्रैक्टिस, वो सिर्फ एक एग्जाम लिख के एंटर कर जाते हैं। तो दे लैक द एक्सपीरियंस, दे लैक द एम्पैथी, जिस वजह से वो कोर्ट के प्रॉपर सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं। एवरीथिंग एज अ सिस्टम, राइट? हर एक एक सिस्टम होता है, तो उनको सिस्टम पे पकड़ नहीं हो पाती थी, जिस वजह से बहुत सारे हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट्स ही हमारे यहाँ लोअर जुडिशरी पे ऑपरेट करते हैं। सो इट इज़ द हाई कोर्ट्स दैट आर इन चार्ज ऑफ द लोअर जुडिशरी ऑफ आर कंट्री। तो हाई कोर्ट्स ही रूल बनाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सिक्किम और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे हाई कोर्ट्स चाहते थे कि 3 साल एटलीस्ट लिटिगेशन या फिर वकालत को मैंडेटरी किया जाए, जिस चीज़ को बी आर गवाई साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा, ये जो 3 साल हैं ये कहाँ से काउंट होंगे? तो नाउ एवरी वन नोज, हम एक बारी जब लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, चाहे वो 3 साल का लॉ हो या 5 ईयर्स का हो, वेदर इट इज़ 3 ईयर्स लॉज और इट्स ए 5 ईयर लॉ, वंस वी आर डन विद आर लॉ डिग्री, उसके बाद हम अपना एनरोलमेंट कराते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव बार काउंसिल्स के पास। और उसके बाद एक एग्जाम होती है विच इज़ कॉल्ड एज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको आप देते ही आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू हो जाता है और आपके पास लिटिगेशन करने का लाइसेंस आ जाता है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिर्फ तब तक काम करती है जब तक आपके पास बार काउंसिल से एक परमानेंट लाइसेंस ना आ जाए। तो यहाँ से हम एक चीज़ और समझेंगे, क्योंकि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ ही दिन काम करेगी, तो क्रैकिंग द बार एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बार एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट क्या है, 3 साल का प्रैक्टिस। 3 साल का प्रैक्टिस, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट काम उतने दिन नहीं करने वाला, इसलिए आपको बार का एग्जाम तो निकालना ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इस ऑर्डर का जो एप्लीकेशन है वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। मतलब सिंस ऑर्डर 20 मई 2025 को आया है, आज के दिन आया है, तो ये आगे से इम्प्लीमेंट होगा, बैकलैश में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो जो वैकेंसीज आ चुकी हैं फॉर उत्तराखंड या लेट्स से राजस्थान या गुजरात, वो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। अब ये जो सर्टिफिकेट आया, लेट्स से हम कह रहे हैं 3 साल का प्रैक्टिस चाहिए, तो ना हु विल सर्टिफाई कि आपने प्रैक्टिस किया था या नहीं? क्योंकि देखो गवाई साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और उन्होंने एक बात और बोली कि मियर साइनिंग ऑफ वकालतनामा विल नॉट बी काउंटेड एज प्रैक्टिस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप घर पे बैठे रहो और आप कुछ कुछ केसेस में सिर्फ वकालतनामा साइन कर दो और आप सोचो वो प्रैक्टिस है। मुझे नहीं पता, हो सकता है सिस्टम में आगे लूप होल्स लोग ढूंढ लें जैसा हिंदुस्तान में करते हैं, बट अभी के लिए उन्होंने बोला है कि मियर साइनिंग ऑफ वकालतनामा विल नॉट बी काउंटेड एज प्रैक्टिस। तो मतलब आपको रियल टाइम अपीयरेंसेस देनी पड़ेंगी कोर्ट में, और लिटिगेशन, एक हार्डकोर लिटिगेशन आपको 3 साल एटलीस्ट करना आप पड़ेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, हु इज गोना इशू दिस सर्टिफिकेट? ये तो देखो आपको बाहर से एक मिल गया सर्टिफिकेट, फिर आपने बाहर की एग्जाम दे दी, अब आपके पास परमानेंट लाइसेंस आ गया। अब ये कौन बताएगा कि आपने 3 साल प्रैक्टिस किया है कि नहीं? तो आपको किसी भी एडवोकेट से जिसका एटलीस्ट 10 ईयर्स का प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस कहाँ हो, वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए, जो आपको एक लिख के एक अंडर साइनिंग में देगा कि येस यू हैव प्रैक्टिस फॉर 3 ईयर्स। नाउ देयर इज अ कैच, एक तो आपको ये वकील साहब का सर्टिफिकेट चाहिए ही, दूसरा व्हाट यू नीड इज, कोर्ट में आपने प्रैक्टिस किया होगा तो वहाँ बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, आपको किसी एक जुडिशियल ऑफिसर का एंडोर्समेंट भी चाहिए होगा। तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी जो प्रूफ करेंगी कि आपने 3 साल प्रैक्टिस कर ली है। अब ऐसे बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया होगा, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा और दे विल बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। तो अब वो लोग अपनी लाइफ में एटलीस्ट 3-4 साल पीछे जाते हुए अपने आप को देख पा रहे होंगे। बट देखो एक चीज़ को समझो, जुडिशरी इज़ नॉट लाइक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जज नहीं बने तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी या देर आर नॉट अदर ऑप्शन अवेलेबल। यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर कॉपरेट, या फिर आप अपना एपीओ वगैरह का एग्जाम दो, नेट के लिए यू कैन ट्राई। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये भी आ रहा है कि अगर मैं एलएलएम कर रहा हूँ या मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो ये मेरे एक्सपीरियंस में काउंट होगा? तो आंसर इज नो। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप्स। अगर आप एलएलएम कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो फुल टाइम, तो ये आपके एक्सपीरियंस में काउंट बिल्कुल नहीं होगा, है ना? कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो बात अलग है, बट फुल टाइम कर रहे हैं तो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज योर लिटिगेशन एक्सपीरियंस। तो लिटिगेशन एक्सपीरियंस तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। नाउ वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी करना क्या चाहिए? तो देखो, एक तो जनरली कोर्ट जाना शुरू करो, कोर्ट विजिट्स अपनी बढ़ाओ। दूसरा, सीवी को आप ये भी समझ सकते हो कि आज के टाइम में यू कांट जस्ट रिलाई ऑन अ सिंगल स्किल। आप कोई भी ऐसी स्किल तैयार करो एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ विच मेक्स यू एम्प्लॉयबल, आपको मार्केटेबल बनाए एटलीस्ट। तो आपके पास एक आध स्किल तो होनी ही चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज योर
यू कैन गो टू academics नेट एग्जाम के लिए तैयार करें और प्रोफेसर या अकेडमिया में जाने की कोशिश करो। बाकी जिसको हार्डकोर ये बिल्कुल पक्का है कि जज ही बनना है, तो आपको 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए जितना जल्दी हो सकता है कोर्ट जाना शुरू करो, और वंस यू आर एलिजिबल go for this examination. Baki, if you are interested into any of our courses, basically we deliver into UP courses for CLAT, CUET and IPMAT examinations, but we are soon starting and launching our CLAT PG batch also. So if you are interested into the CLAT PG batch, please give us a call on the number given in the description or somewhere in the video you are watching. Thank you so much and all the very best.